भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में शकुंतला का नाम एक अद्वितीय स्थान रखता है। इनकी कथा प्रेम, संघर्ष, धैर्य और नारी शक्ति का प्रतीक है। शकुंतला की कहानी न केवल भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को समझने में सहायक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एक स्त्री अपनी योग्यता, त्याग और बलिदान से किस प्रकार समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकती है। इनकी कहानी महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में अमर हो गई है। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। विश्वामित्र के कठोर तपस्या के दौरान इंद्र ने मेनका को भेजा ताकि वो उनके तपस्या को भंग कर सके। मेनका के साथ रहने के बाद विश्वामित्र ने जब अपना तप भंग होते देखा तो उन्होंने मेनका से दूर रहने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप मेनका ने एक बालिका को जन्म दिया, जिसे जंगल में छोड़ दिया गया। यह बालिका ही शकुंतला थी। शकुंतला को जंगल में ऋषि कण्व ने पाया और उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला। ऋषि कण्व का आश्रम हिमालय की वादियों में बसा हुआ था और यहाँ प्रकृति की गोद में ही शकुंतला का लालन पालन हुआ। उसे न केवल आश्रम के अनुशासन और धार्मिक शिक्षाओं में प्रशिक्षित किया गया, बल्कि वह प्रकृति के करीब भी रही। उसकी सुंदरता और पवित्रता के कारण वह पूरे आश्रम में प्रिय थी और उसे हर कोई स्नेह करता था। शकुंतला की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका प्रेम संबंध है, जो राजा दुष्यंत के साथ आरंभ होता है। ममता राइट्स के अनुसार ये प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का आकर्षण नहीं था, बल्कि ये दो आत्माओं का मिलन था जो जीवन की जटिलताओं और संघर्षों के बावजूद एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखते हैं। शकुंतला और दुष्यंत का मिलन भी एक संयोग था, जब राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में निकले थे। इस दौरान वे ऋषि कण्व के आश्रम पहुंचे, जहां उनकी नज़र शकुंतला पर पड़ी। दुष्यंत को शकुंतला की अद्वितीय सुंदरता ने आकर्षित किया। उनका मिलन पवित्र और स्वाभाविक था। दोनों के बीच प्रेम का अंकुरण वहीं हुआ और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह किसी धार्मिक कर्मकांड के तहत नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह भारतीय पौराणिक मान्यताओं में एक प्रकार का विवाह होता है, जिसमें प्रेम की पवित्रता सर्वोच्च मानी जाती है। दुष्यंत ने वचन दिया कि वे जल्द ही शकुंतला को अपने राज्य में ले जाएंगे और उसे अपनी रानी बनाएंगे। शकुंतला की प्रेम कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है, जब ऋषि दुर्वासा का प्रवेश होता है। एक दिन जब शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई थी, तभी ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम में आते हैं। लेकिन प्रेम में लीन होने के कारण शकुंतला उनके आगमन को नजरअंदाज कर देती है। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा उन्हें श्राप देते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में वह सोच रही है, वह उसे भूल जाएगा। इस श्राप का असर यह हुआ कि दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। ऋषि दुर्वासा का श्राप कितना ही कठोर था, लेकिन बाद में उन्होंने इस श्राप को कुछ हद तक कम कर दिया। उन्होंने कहा कि जब दुष्यंत शकुंतला को देखेगा और उसे कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देगा जो उनके प्रेम की गवाही देता हो, तब उसे अपनी यादें वापस आ जाएंगी। शकुंतला ने अपनी संतान को जन्म दिया और ऋषि कण्व के कहने पर वह दुष्यंत के महल पहुंची। लेकिन श्राप के कारण दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। यह वियोग शकुंतला के जीवन का सबसे कष्टदायक समय था। एक पत्नी और एक मां के रूप में वह अपने अधिकारों से वंचित थी। ममता राइट्स के अनुसार शकुंतला का ये संघर्ष एक नारी के आत्मसम्मान और उसकी पहचान के लिए किया गया संघर्ष था। शकुंतला का पुनर्मिलन तब होता है जब दुष्यंत को आकाश से एक अंगूठी मिलती है, जिसे उन्होंने शकुंतला को गंधर्व विवाह के समय दी थी। इस अंगूठी को देखकर उन्हें अपनी यादें वापस आ जाती हैं और वे शकुंतला को महल बुलाते हैं। ये पुनर्मिलन न केवल प्रेम की जीत थी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। शकुंतला का चरित्र भारतीय साहित्य में नारी शक्ति का प्रतीक है। वो एक ऐसी नारी थी जिसने हर कठिनाई और संघर्ष का सामना अपने धैर्य और आत्मबल से किया। जब दुष्यंत ने उन्हें पहचाना नहीं, तब भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। शकुंतला की कहानी भारतीय समाज में स्त्रियों की भूमिका और उनकी क्षमता को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
शकुंतला न केवल एक पत्नी थी, बल्कि एक महान माँ भी थी। उसने अपने पुत्र भरत का पालन पोषण अकेले ही किया। भरत आगे चलकर भारतीय इतिहास के एक महान शासक बने, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला ने भरत को वह सभी संस्कार और मूल्य दिए, जिससे वह एक न्यायप्रिय और महान राजा बने। भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में शकुंतला का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कथा न केवल प्रेम और वियोग की कहानी है, बल्कि इसमें नारी शक्ति, आत्मसम्मान और संघर्ष की गाथा भी छिपी है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से शकुंतला को अमर कर दिया। ये काव्य आज भी भारतीय साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। शकुंतला का चरित्र हमें ये सिखाता है कि एक स्त्री, चाहे वो कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करे, अपने धैर्य, आत्मबल और सत्यनिष्ठा से हर कठिनाई को पार कर सकती है। शकुंतला की कथा भारतीय समाज में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है और ये बताती है कि नारी के बिना कोई समाज पूर्ण नहीं हो सकता। शकुंतला भारतीय पौराणिकता और साहित्य का एक अमर पात्र हैं। उनकी कहानी आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक है। वह न केवल प्रेम की देवी थी, बल्कि नारी शक्ति, संघर्ष और आत्मसम्मान की भी प्रतीक थीं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शकुंतला की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, एक नारी हमेशा अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से उसे पार कर सकती है।